थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम टू द विकी कौशल शो। अरे अर्चना जी, आप सारा जैसी क्यों लग रही हैं? मैं सारा ही हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सारा अली खान शो। हेलो हेलो। जिसका शो होता है ना, वो यहाँ खड़े होके बात करता है। अच्छा, जिसकी बातों में दम होता है ना, उनको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही राज करते हैं। तो मैं जाऊं? जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। चल तो मैं रही हूँ, इसलिए तो जल तू रहा है। देखो, इतिहास गवाह है कि जो जो वहां बैठा है चुप होके सिर्फ हंसा है। चुप होके कैसे हंसते हैं? हमें क्या पता, हम तो शो करते हैं। है ना? अच्छा। मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो लड़की है ना, इससे मैं आजकल बहुत हटके चलता हूँ। क्योंकि ये ना बात तो करती है बहुत ज्यादा, पर बातों से ज्यादा चीजें फेंक फेंक के मारती है मेरे पे। सही जो में? जोक क्या फेंक लिए तुझ पे, इतना बुरा हाल हो गया। और लाई हूँ तेरे लिए। अर्चना जी ने पूरे सीजन में इतनी बात नहीं की होगी जितने तूने ये पिछले 2 मिनट में कर दी है। अपना क्या फर्क पड़ता है? आई नहीं अभी तक, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। What is this? Please what is this, guys? अर्चना जी, मार लगाओ। पहले तो तुझे लगाऊं। शो ओपन कर दिया, हम है ही नहीं यहाँ पर। कान पकड़ो अपने। कान पकड़ो, मेरे नहीं अपने। एक बार जोरदार तालियां विक्की और सारा के लिए। इतनी अच्छी लग रही थी, चेयर में बैठी क्यों उठी? अब वो आ गई। वो आ गई तो उनकी उसमें क्या है? चेयर थी। आ आए गई तो हूँ, इतने- जाऊंगी कहीं नहीं। हाँ, पाजी आ तो वो भी गए। हाँ तो हाँ तो बड़े लोग गए। बहुत लोग गए। कितनी ब्यूटीफुल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना जी, हमें शुरू से एक बात सिखाई जाती है ना कि बाहर निकलो तो जरा बच के, जरा हट के चलो। अच्छा, माँ बाप के पास पता नहीं कौन सी एक्सरे मशीन होती है, दोस्त की शक्ल देख के बता देते हैं कि पांडे के साथ ना रहा कर, ये बंदा ठीक नहीं है। उस समय तो लड़के नहीं मानते, लेकिन जब वही दोस्त उनकी गर्लफ्रेंड निकाल के ले जाता ना, तब उनको पता चलता है कि डैडी ठीक कहते थे। अब फैमिली में देखो, अगर माँ बच्चे को पीट रही होती ना, तो बाप भी थोड़ा बच के रहता है कि पता नहीं कब इसका बेलन मेरी तरफ आ जाए। और अगर माँ बाप दोनों में लड़ाई चल रही है तो बच्चा भी बच के रहता है। पेरेंट्स उधर लड़ रहे होते हैं, बच्चा चुपचाप जाके खामोशी से ना पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख देता है, बेडशीट बिछा देगा, क्योंकि उसको पता है ये खुद तो लड़ रहे हैं वर्बली, लेकिन अगर मैंने कोई लूज पॉइंट दिया, मेरे साथ शारीरिक हिंसा हो सकती है। ये बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है। यंग लड़के लड़कियां जिनका अफेयर चल रहा होता है ना, बड़े सतर्क रहते हैं वो। बॉयफ्रेंड का फोन आता ना, तो लड़कियां जानबूझ के लड़की के नाम से बोलती, हाँ रिया बोल। माँ बाप सुन ले कि रिया का फोन है, एक्स्ट्रा क्लास है, अच्छा मैं आती हूँ। फिर माँ बुलाती, बेटा बात सुन, रिया से मिलने जा रही है। कहती हाँ जल्दी आ जाना मिलके, नहीं तो कुसुम गुस्सा करेगी। बेटी कहती मम्मा कौन कुसुम? कहता तेरा बाप है ना बेटा कीमती लाल, मैं उसको पहले कुसुम कुसुम बुलाती थी। तो इसलिए आज हम बचने बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों की इतनी खूबसूरत फिल्म आ रही है, जरा हटके जरा बच के। और आज हमारे साथ ये स्टार कास्ट मौजूद है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है। पाजी, ये हो क्या रहा है? पिछली कुछ फिल्मों में मैंने देखा है, आप शादीशुदा होते हो फिल्मों में, तो लड़ाई झगड़ा बड़ा हो रहा है आपका। पाजी बहुत हो रहा है। पिछली फिल्म भी थी, उसमें भी मार खा रहा था, इसमें भी मार खा रहा हूँ। क्या चक्कर है? पता नहीं क्या चक्कर है। रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा ऐसा। अच्छा। वो अच्छा रहना चाहिए। फिल्म तो हर फिल्म अलग है। हाँ। सारा बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू। अभी मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी, आप कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी ना, लंबा सा गाउन, इतना लंबा गाउन फोटो में पूरा ही ना आए, फिर ये सीढ़ियों पे चढ़ी। विकी की इतनी याद आई, विकी के नाप की गाउन बनी थी। अच्छा, कि लंबा है ना, जो कि समझे। अच्छा, चलो कोई नहीं, बाकी आपका फिल्मों का काम तो ठीक चल ही रहा है। जो मेरे को एक बात पूछनी है, मैं कभी कांस गया नहीं, तो ये जो हीरोइन जो लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है, ये उसी दिन पहनती है, पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस करती हैं पहन के? मतलब
नहीं मैंने तो उसी दिन पहना। और पैरों में अटकता नहीं इतना लंबा गाउन? ऐसे ऐसे लात मार मार के चलना पड़ता है। बोला अच्छा ना इतना, इन्होंने हाँ अंदर से ऐसे चलती हैं आप? मुझसे बच के क्यों चल रहे हैं, हट के क्यों चल रहे हैं? हटके क्योंकि और मैं बच मार रही हूँ, फेंक रही हूँ, तो लात भी कभी कभी मार ही लेती हूँ, फेंक भी लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। विक्की का अभी हाल ही में 16 मई को बर्थडे गया है भाई, बिलेटेड हैप्पी थैंक यू बर्थडे। भाजी। हैप्पी बर्थडे। आपको पता है जिस दिन आपका जन्म हुआ, हाँ जी। उस दिन मेरे जन्म की तैयारी शुरू हुई थी। मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 16 मई को। वो बैठी मेरी मम्मी, मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। सत श्री अकाल आंटी जी। ओहो हैप्पी नमस्ते एनिवर्सरी। आंटी। विकी भाजी एक बात बताओ, जैसे शादी के पहले तो यार दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते होंगे, हाँ जी। बैचलर लाइफ चलता है। हाँ जी। शादी के बाद वाले बर्थडे में क्या बदलाव आया है? पिछला साल वो पहला बर्थडे था शादी के बाद वाला, हमने फिर दोस्तों के साथ ही मनाया। अच्छा। और उस ग्रुप में अब कटरीना भी थी, तो हम सब ने साथ में ही मनाया। पर कटरीना प्लानिंग करती है आपके बर्थडे की कि यार बहुत बहुत करती हैं। ये अच्छा हो जाता है, आदमी की टेंशन खत्म कि कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ जाना है। नहीं, वो हम दोनों में से वो प्लानर इज लड़कियां अच्छी प्लानिंग करती बहुत हैं। अच्छी, मतलब वो तो उतना मेरा दिमाग नहीं चलता जितनी डिटेल की प्लानिंग हो जाती है वहाँ। क्योंकि आपने मेन प्लानिंग कर ली ना, हाँ, शादी main वाली, शादी वो का- प्लानिंग मेन है। अच्छा जब से आपकी शादी हुई ना, इतनी खबरें आ रही हैं। एक खबर आई अभी कि कटरीना घर में बार बनाना चाहती हैं। हाँ। तो आप क्या पार्टी वार्टी यार दोस्तों के साथ बाहर करते लेट आते थे जो वो घर में बार बनाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, एक ना घर पे एक कोना हमने रखा था। अच्छा। कि यहाँ बार आएगा। हमने जब देखना शुरू किया कि कौन सा बार आएगा, तो वो जितने का बार है, हाँ। मैंने कहा एक काम करो, रुक जाते हैं यहाँ ना, मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। यार इतने में तो कोई किसी को चढ़ेगी ही नहीं, जिसके अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है ना एक्चुअली। पर बड़ी अच्छी बात है, देखो मॉडर्न वाइफ हो, वो घर के साथ साथ बार की वैल्यू भी समझती हैं। नहीं तो आम पत्नियां क्या करती, घर में पति आता ना, आते उसका मुंह सूंघती हैं। पी के तो नहीं यार, मैं आपको बताऊं सीरियसली, एक बार परमीत सर घर आए, अर्चना जी के हस्बैंड, इन्होंने ऐसे भाग के ओ परमीत गले, वो बड़े हैरान भी, बड़ा प्यार लुटा रही हैं। इन्होंने पास जाके सूंघा, छाती पे कुहनी ऐसी मारी ना, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने छाती पे ना स्पाइडरमैन वाला लॉकेट पहना हुआ था। कुहनी ऐसी जगह मारी, स्पाइडर अलग मैन अलग हो गया। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीने की मेरे बिना? उसके बाद तो परमीत सर पूछते हैं भाई तुम्हारी बच गई हो तो मैं पी लूं? ये माहौल है भाई साहब। एक मैंने अर्चना जी, मैंने सुना है कि वहाँ भी कुछ नीचे अरेंजमेंट, बस ये बोलता कुछ है। नहीं, बट 1.5 लीटर सारा वाली। इधर तुम बैठी थी। हाँ, कभी कभी शूट लंबा चल जाए तो शराब खुद बना भी लेती हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। मेरे ही से विकी, आप हर बार अलग अलग हटके फिल्में करते हैं, लेकिन जरा हटके जरा बचके, ये किस तरीके से अलग फिल्म है आपकी? सीरियसली बताऊं तो मैंने जब नरेशन सुनी थी लक्ष्मण सर से, तो मैं इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया था फिल्म से। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ना, वो अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है। हाँ। जैसे मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ, किरदार का नाम भी कपिल है, अच्छा। अच्छा। तो एक तो ये वजह थी। और दूसरा एक बहुत खूबसूरत उसमें बात है कि हम मिडिल क्लास ना हमेशा बचाने की सोचते हैं। वो आज को जीते ही नहीं है कि यार ये ना कल काम आ जाएगा। इसी से जूझ रहे हैं कि आज जीना है या कल के लिए बचाना है। बस वो बात मेरे मन को बहुत छू गई थी। तुम्हारा वाला कपिल जो है, जो किरदार तुम निभा रहे हो, वो भी फ्लर्ट है इसकी तरह, कंजूस तो है ही इसकी तरह, लेकिन फ्लर्ट भी है इसकी तरह। देखिए, बैट्समैन कई होते हैं, सचिन एक ही होता है। ये फ्लर्ट नहीं है, पर ये इनका लीग ही अलग चल रहा है। बात विक्की पाजी ने बड़ी सही बोली है, मिडिल क्लास ना अंदर से कभी जाता नहीं है। हमारे घरों में होता है ना नॉर्मली कि कभी साबुन ना खत्म होता 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 घिसता घिसता इतना रह जाता है। अब ना तो वो पूरा है, ना ही वो खत्म हुआ है। फिर क्या होता है, कई बार अलग अलग ब्रांड के साबुन आते हैं, फिर आदमी ना सारी छोटी छोटी टिक्कियां मिक्स करके जोड़ते हैं, बनाते हैं आदमी। अच्छा, पूरा साबुन जो होता है ना, वो तो आप पूरा लगाते हो आराम से, वो गिरता आप उठा भी सकते हो। जो इतना सा बच जाता है ना, वो जब गिरता है, ओहो, उसको उठा एक तो पहले आदमी ना उसको पूरा कवर करके लगाता है, जगह नहीं छोड़ता है कि साबुन लीक ना हो जाए। फिर वो जितना भी झाग बनाता है, उससे उठा के थोड़ी इधर, उससे उठा के, और अगर कहीं वो इतनी अस्सी वो वाला फर्श गिर पे जाए, गिर गया, हाँ। उसके बाद अच्छा आदमी सोचो, आप इमेजिन करो बाथरूम में आप बिना कपड़ों के आदमी और इतने से साबुन को उठा रहा है, कैसे उठा रहा है? तो होता है ना,
उंगली भी नहीं कर सकते उंगली में आप, भी लग जाता है साबुन। क्योंकि उंगली करोगे तो वो बीच में से कट जाएगा। आदमी क्या करता है, थोड़ा सा पानी डालता है, उसकी जैसी मुंडी ऐसी होती है ना साबुन की, वहीं से पकड़ लेता हूँ। बचपन में क्या होता था, जब कुछ शैम्पू की शीशी खत्म हो जाती थी ना, तो वो खत्म करके उसको धो वो के उसके अंदर सरसों का तेल डाल लेते थे। अच्छा विक्की और हम तो रिलेट करते हैं, आप तो रईस फैमिली से हैं, आप कैसे रिलेट कर पाए इस कैरेक्टर के साथ? हालांकि आप एक्टर इतनी बाकमाल हैं, लगता ही नहीं है कि इतनी रईस खानदान की बेटी ये कैरेक्टर कर रही है। नहीं लगता है। जब आप, हाँ नहीं आप इतना किरदार में घुस जाती हैं। हाँ जी। और अब मुझे दिख रहा है कि बहुत रईस एक लड़की बैठी हुई। पर आप ऐसा करती हैं कभी, ये साबुन जोड़ जोड़ के नया साबुन बना लेना? आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। वंडरफुल। सच बोल रही है। इसके घर में बार की बात चल रही है, मेरे घर में पिछले 3 साल से कार की बात चल रही है, मैं वो भी नहीं लाई हूँ। तो मतलब अब मेरी कंजूसी की तो हद ही है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं मैंने क्या एक ही बोलूं। किस्सा सुनाना चाहूंगा। हमने इंदौर में शूटिंग की है। अच्छा, बीच में कुछ दिनों के लिए अमृता मैम आई है। मैंने एक दिन देखा है कि ये अमृता मैम को डांट रही है। फिर मैंने पूछा कि यार क्या हो गया? मुझे भी लगे कि यार पर्सनल स्पेस है शायद। कहते नहीं, मम्मी को अकल ही नहीं है, 1600 रुपए का तौलिया ले आई है और मम्मी को झाड़ रही है अपने। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांके ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? मुझे तो ऐसा लगता है पैकअप के बाद डिनर भी सेट पे करके जाती होगी। हैं? है मेरे वैन में, जो मेरा लंच बच गया वही डिनर में खा लूंगी, पैक रेडी है। नहीं बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। ये तो कल का ब्रेकफास्ट भी लेके जाती हैं। अच्छा, ऐसे कोई लोग, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ऐसे कौन से लोग होने जिनसे जरा हट के, जरा बच के रहना चाहिए। कई होते हैं ना, कई तो नेगेटिव बात ही करेंगे हमेशा, हाँ। कई मनहूस बात करते हैं। आपको क्या लगता है किन लोगों से बच के जरा हट के रहना चाहिए? पता है, मैं जहां तक मैं समझती हूँ, जिन लोगों से बचना चाहिए ना, दूर नहीं रहना चाहिए, आसपास रखना चाहिए निगरानी में, ताकि पता चले क्या हो रहा है। बड़ी स्मार्ट बात की है इन्होंने। मैंने नोटिस किया है, जब भी मुझे लगता है ना ये बंदा शेडी है, मैं दोस्ती कर लेती हूँ। ओह माय गॉड। तब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो भी होगा सामने होगा ना, वो पीछे से मारने वाले, हाँ, वो डरावनी चीज होती है। That means you have all shady friends then. ऑल शेडी फ्रेंड्स, सच में। मुझे लगता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मतलब नहीं, तू है दोस्त। अब हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा सारा का ना मूड के ऊपर डिपेंड है। जब तो पूरे मूड में होती है फिर तो कुछ भी बोलती है। जब कभी आ जाए ना, पता नहीं बीच में किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, ऐसे बैठ गई जैसे दुनिया का पता ही कुछ नहीं है इसको। उस समय क्या हुआ था? अक्षय सर ने मुझे बोला था ज्यादा बकवास की बातें मत कर, Oh my God. और मैंने बोला यार बातें करूंगी तो बकवास ही निकलेगा, तो मैं चुप हो गई। ऐसी कोई बात आपके मुंह से निकली जब आपको लगा हो कि उफ, ये नहीं बोलनी चाहिए थी यार? अरे हर बार, अभी भी लग रहा है मैं घर जाके मेरे दोस्त बोलेंगे यार तुमने सबको शेडी बोल दिया, ऐसे कैसे। ऑलरेडी मतलब 2 सेकंड पहले की जो बात बोली मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब कोई हो बात गया। नहीं। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं। जो है दिल में है वो मुंह पे है, कि नहीं? अच्छी बात है। मुझे सारा को देख के लगता है छोटी अमृता सिंह आके बैठ गई हैं। है ना? अमृता मैम भी the same मतलब ऐसी spirit, बबली हैं बोलने में। yeah. वाह। वाह। अच्छा, आप दोनों ट्रेलर लॉन्च में ऑटो में क्यों गए थे? फिल्म पे सारा खर्चा हो गया? अरे मैंने सारे तौलिए चुरा लिए थे प्रोडक्शन से, तो पैसे बचे नहीं उनके पास, तो उन्होंने हमें ऑटो में भेज दिया। पर रियल लाइफ में आप जाती हैं ऑटो में कभी? हाँ जी। आपको पता है ऑटो का मिनिमम किराया क्या है मुंबई में? 17, नहीं, बहुत साल पहले था। 22, 3, 25। 23 ना? कपिल, तेरे को पता है? मैं जब लेटेस्ट बैठता था उस समय 18 रुपए होता था। नहीं मिनिमम 23 अब ज्यादा हो गया। 23 रुपए। आप क्यों दर्शकों से पूछ रही हैं? आपके तो खुद के 4 ऑटो। पता हमारे मड आइलैंड में जेट्टी से अगर रहेजा जाओ, जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ जी। तो 50 रुपए फिक्स्ड है। वो मैंने भी ली हुई है। हाँ। तो इतना सा तो सफर है उसमें भी आप तैर के चली जाया करो, क्या फर्क पड़ता है? अरे वहाँ पर सड़क है जहाँ पर वो तो वो मगरमच्छ कहाँ गए 2 छोटे जो? आपको पता है ना, अडॉप्ट किए थे 2 मगरमच्छ सारा, आपको पता है? छोटे छोटे लेके पाले थे इन्होंने, तो दोनों के ऊपर पैर रख के ना, ये मड आइलैंड से ऐसे आती थी ये बरसों बाद तक। अरे आपको इनकी शक्ति का नहीं पता, ये तो शो में प्यारी रहती, तो भालू गन्ना चूस रहा उसके मुंह से खींच लेती। मतलब ऐसा इनका दबदबा है।
एक बार ये भुट्टा खा रही थी, मगरमच्छ ने लपक लिया, इन्होंने पकड़ के मुंह खोला उसका, कहती निकाल। भुट्टा तो निकाला, 2 मछलियां भी निकाल ली इन्होंने। मेरा दिमाग। मुझे वो याद है आपका, क्या? वो जो आपने एक छोटे मगरमच्छ का वो बाद में आपने कंघी बनाई थी ना, कि तेरे ये बड़े निकले हुए हैं, तो ब्रश बनाया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 2 बाज पाले, एक बाज का बायां पैर और दूसरे का दायां पकड़ के उड़ के जाती है बोलती। हाँ, बीच में शूट कर रही थी अलीबाग में, तो बाज पकड़ के सेट कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि हाइट पे उड़ रही थी ना, वहां पे देख के आगे जाके इन्होंने छलांग लगा दी। 4 बजे तक वापस आ जाना, पैकअप हो जाए, तो वो ऐसा माहौल है। इन्होंने ना एक बंदर पाला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ज़ू है मेरे पास क्या? जैसे मड आइलैंड घूमने जाते हैं ना टूरिस्ट, तो इन्होंने बंदर सिखाया हुआ, बंदर को कहती तो वो क्या करता है, जैसे आप टूरिस्ट हो, आपने चश्मा लगाया हुआ, तो आपका चश्मा लेके भाग जाएगा। ये कहती मेरी जान पहचान है, मैं दिलवा दूंगी, लाओ 100 रुपया। तो ये बंदर को 2 रुपए के चने देती है, 98 रुपीज इनको प्रॉफिट होता है। इकोनॉमी। मैं आपको क्या क्या कहानी बताऊं, इन्होंने तो कौओं को व्हाइट कर करके कबूतर बना बना बेचा है। बस। एक बार इनका नूडल खाने को दिल करे, बर्तन था नहीं, कछुआ जा रहा था, इन्होंने उसका सीरियसली इन्होंने उसका कटोरा उतार लिया। बहुत ज्यादा ऐसे काम करती हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, ओह हाय, हेलो, हाय सारा, हाय विक्की, हाउ आर यू? क्यों आती हैं आप बहन जी यहाँ पे बार बार? बहन जी, यार शर्मा जी, अब तो 2000 के नोट भी बंद हो गए, तुम्हारी ये बातें कब बंद होगी, कब? 2000 के नोट बंद हो गए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास पहले भी 10 का होता था, अब भी 10 का है। हाँ, 2000 के नोट बंद हो गए। सारा ये ना भी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, ये मुझे देख के पहली सैलरी वाली जो खुशी होती थी ना, वो होती थी उसको। अब मैं बन गई हूँ इनकी पेंशन। तो पेंशन है तो पहली तारीख को मिला करना, सारा महीना क्यों मिलती है? विक्की, आप देख रहे हो? विक्की क्यों देखे? उनकी बीवी कैटरीना, हीरोइन सारा, फिर भी तुम्हें क्यों देखे? विक्की देख रहे हो? विक्की क्यों देखे भाई? विक्की, फिल्म में भी आपका नाम कपिल है ना? हाँ जी, फिल्म में ही नाम कपिल है, हाँ, फिल्म में ही नाम कपिल है। रियल में तो विक्की है। नहीं, बट मैं बस सोच रही, काश मुझे इस कपिल की जगह ये कपिल मिल जाता तो बात ही कुछ अलग होती। मुझे भी काश सारा मिली होती। सारा छोड़ो, मुझे तो आधा भी नहीं मिला, पौआ मिला मुझे। यार एक सेकंड, तुमको इतनी प्रॉब्लम है, तुम डिवोर्स दे दो। देखा, वो भी मेरे से ही मांगा है। ये नहीं कि जेब से कुछ दे दो, खुद से कुछ नहीं। यार ये ना शादी से पहले कॉलेज में सबसे मेरे बारे में पूछता रहता था, बिंदु को देखा है, बिंदु को देखा, और अब देख लो कैसी हाँ, तो बातें पूछता कर था, रहा मैं है। मुकरा हूँ कोई? मैं पूछता था, मैंने कहा आपने बिंदु को देखा? नहीं देखा, कभी नहीं। मैं कहा देखो, बड़ी हंसी आएगी। बहुत परेशान कर रखा है। हाँ। तुम रोमांटिक नहीं हो सकते कभी भी? 300 लोग बैठे, रोमांटिक हो जाऊं तुम्हारे? मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, कल शाम को भी तो अकेले बैठे थे ना। अकेले कहा था, तुम भी तो थी साथ में। हाँ, अकेले मतलब तुम अकेले अकेले कैसे रोमांस कर लोगे? क्रिएटिव आदमी ख्यालों में रोमांस कर लेते हैं। मैं साहिबा, तो शादी भी तुम ख्यालों में कर लेते, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? टाइम क्या वेस्ट किया? मैं तो शादी जिस दिन घूंघट उठाया ना, मुंह दिखाई में डिवोर्स देने वाला था मैं। वो तो उस दिन अदालत बंद थी, संडे वाले दिन हमारी शादी हुई थी। यार विकी से कुछ सीखो, ही सच एन अमेजिंग हस्बैंड। मतलब हलवा बनाते हैं, उसका वीडियो सबने देखा है, ये पहाड़ों में हॉलिडे के लिए लेके जाते हैं, तुम सीखो कुछ विकी से प्लीज। मैं तो जिम कॉर्बेट लेके गया, वहां पे एक लोमड़ी देख के वो इसकी बुआ निकली, ये गले लग के रोई आधा घंटा। मैं कहाँ लेके जाऊं तुम्हें? परेशान कर रखा है विक्की मुझे इन्होंने। तुम्हारी ये फालतू बातें ना खत्म नहीं होने वाली। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज, मेरे कजिन की शादी में जाना है, वो भी रुका हुआ है। जीजा जी नहीं आएंगे तो मैं रिबन नहीं काटूंगा प्लीज। एक तो सारे पर्दे उठा उठा के तूने साड़ियां बना ली, लोग बाहर से झांकते हैं हमारे घर के अंदर। हर चीज में प्रॉब्लम है। देखो देखो, फालतू में हमारे बारे में कुछ मत बोलो, हम लोगों के पास पैसा है तो प्लीज हर बड़ा बात। पैसा। शादी से पहले नेकलेस नहीं था, इसके बाद पेन से लिख के घूमती थी नेकलेस।
हाँ, एक दिन पसीना आया तो लेस इसका मिट गया। तो इसकी माँ कहती फिर क्या हुआ बेटा, हमने पैसे कहाँ लेके जाने। उसने पेन उठाया, लिख दिया रानी हार। हाँ। देखिए शर्मा जी, पता नहीं क्यों बोलता रहता है, हम लोग भी सारा की तरह खानदानी लोग हैं। अरे ये वो फालतू में- पटौदी फैमिली, तुम लोग पनौती फैमिली। कहाँ से तुम्हारा सेम हो गया अभी? इसकी दादी के बारे में मैं बता दूं ना, इतनी शातिर है, डेटिंग ऐप पे ना बुड्ढों को फंसा के ना उनकी पेंशन हड़प लेती है। हाँ, एक बुजुर्ग मिलने आया, बेचारे ने मिलके डेंचर बाहर निकाल के रखा, पीछे से निकाल के ले गई। अब उससे रोटी तोड़ के और फिर चबा। ये ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। देखो तुम, बस बहुत हो गया, और कुछ मत बोलो मेरी फैमिली के बारे में, बस। वाह वाह भाई वाह, हमारी फैमिली की बातें हो रही हैं और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। ये देख लो, रजा मुराद आ गया लिपस्टिक लगा के। अबे क्या है ये? हाय सारा, हेलो विकी जी। हाय। मम्मी तुम इतनी जल्दी क्यों शादी से आ गई? हम लोग आने वाले थे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं और तेरे डैडी जी खाने का जितना भी बचा कुचा सामान था सब ले आए हैं। सच, यही खाओ पेट भर के और जी भर के। अच्छा। नहीं, एक मिनट। ज्यादा हंसा ना करो, कोई मुंह में एटीएम कार्ड डाल के पैसे निकाल लेगा। अच्छा, जी। मम्मी, हाँ, बड़े लोग बैठे हैं, प्लीज फालतू बातें मत करो प्लीज। कैसी बात कर रही है? यहाँ तो हमेशा ही बड़े बड़े लोग आते हैं, तो क्या मैं करैक्टर ही छोड़ दूं? अरे इनकी शादी में तो मैं जा ना पाई, यहीं ऑर्डर करके कुछ मंगा दो, खा लूंगी। हाँ? एक तो ना इतनी बेइज्जती कराती ना, मेरी खाने का इतना शौक है। उस दिन अर्चना जी आप बिलीव नहीं करेंगी, शादी में दाल वाला पतीला होता ना जो, इन्होंने पूरा उठा के इधर जूड़े पे लगा लिया, ऊपर जूड़ा लगा लिया। हाँ, और फिर जब यहाँ से दाल लीक हुई ना, उन्होंने देख लिया, कहते ये क्या है? कहते मुझे पसीना आ रहा है। कहते आपके पसीने में टमाटर आते हैं? ये हाँ, सॉरी। हाँ। इतनी बेइज्जती करवाती है मेरी। एक मिनट दामाद जी, ये सब मैं आपकी बीवी के लिए करती हूँ। हाँ, अरे बचपन से ही इसे मूंग की दाल और मुफ्त की दाल खाने का बड़ा शौक है। हाँ, मम्मी बस करो प्लीज, विक्की और सारा अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं। अरे प्रमोशन से ध्यान आया, अरे मैंने आपका ट्रेलर देखा है फिल्म का। आहा, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सारा बेटा घबराना मत, मैंने देखा है उसमें तुम्हारी अनबन हो रही है खूब। मेरी भी इसके डैडी जी से पहले दिन से अनबन हो रही थी। अनबन है तो 9 बच्चे हो गए। अगर आपकी बन होती तो आप तो धन धन करवा देते। अरे क्या दामाद जी, अनबन के बाद वो मुझे रात को मना भी तो लेते थे। देखा, इनके डायलॉग के साथ इनके जेस्चर ही नहीं जाते। मना भी तो लेते थे, ऐसे गोद में मनाते थे आपको। अरे क्यों, मतलब मम्मी तुम क्या बोले जा रही हो? विक्की क्या सोचेगा? अरे विक्की, अरे मम्मी तुम आगे आओ यार। अरे सुन, विक्की जो सोचेगा सोचने दो, मुझे तो सारा को देख देख के गुस्सा आ रहा है। क्यों? अरे मैंने बेटी मांगी थी सारा जैसी, हो गई आलू बुखारा जैसी। मम्मी तुमने बहुत बेइज्जती करवा चुकी हो, प्लीज तुम चलो यहाँ से। हाँ चल रही हूँ, रुक जा। तुम चलो अंदर जा रही है। नहीं, अंदर चलो, बस बहुत हो गया। मम्मी अंदर चलो। विक्की, आप फिल्म में हमने देखा है आप और सारा जो है किचन में छुप छुप के प्यार कर रहे हैं। हाँ जी। इसमें क्या है? फिल्म में उनकी शादी भी हुई है। अब तो बताओ आप, जब आपके और कटरीना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, आप छुप छुप के कहां जाते थे मिलने? देखो मोहब्बत तो चल ही रही थी, आप कहीं तो मिलते होंगे। पाजी, पकड़े नहीं गए आज तक। नहीं पाजी, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओके, इट्स अ टॉप सीक्रेट। सारा आप बताइए, जो प्यार होता है ये छुप छुप के करना चाहिए कि शरेआम इजहार करना चाहिए दुनिया के सामने कि हाँ हम प्यार करते हैं? किससे प्यार कर रहे हो? उस पे डिपेंडेंट है जिससे मेरे भी, हिसाब से। हाँ, मतलब आप अगर कल को किसी से ये प्यार बहुत करती हैं, प्रैक्टिकल जवाब था। सही बात है यार। आप छुपाएंगी उसको कि आप दुनिया को बताएंगे कि हाँ किससे प्यार हाँ, कर रही हाँ, हूँ मैं मैं? प्यार करती हूँ। हाँ, मम्मी पापा को बोल सकती हूँ तो सबको बोल सकती हूँ। सेम इंडस्ट्री से है वो। कौन? मैंने तो ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ा है, लग गया तो ठीक है। नहीं मेरे तीर नहीं लग रहे हैं आजकल। आपके लग जाए तो पता नहीं।
फिल्म में ना विक्की जो है बड़े कंजूस हैं। अच्छा एक बात बता, रियल लाइफ में अगर आपको ऐसा कंजूस पार्टनर मिले कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, वो ग्रीन टी आपके लिए मंगाए, अपने लिए गर्म पानी मंगाए, फिर आपका टी बैग निकाल के अपने में डाल मुझे दे। बड़ा मजा आएगा, मैं ये करती हूँ। हैं? अगर कोई आता है मेरे घर, मान लो विकी आया और उसने बोला मुझे ग्रीन टी चाहिए, तो मैं पहले ग्रीन टी बनाऊंगी, मतलब उसके जो स्ट्रेंथ होता है, जो शक्ति होती है ग्रीन टी की, पहले मैं अपना बना दूंगी, फिर उसके में डाल के, और जो कप उसको दूंगी वो टी बैग उसके कप में दूंगी, ताकि उसको लगे वाओ टी बैग। बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है यार, मेहनत से पैसा कमाया जाता है उसमें, है ना? हाँ नहीं अच्छी बात है। और ग्रीन टी मुझे लगता है एक में 2-3 बन ही जाती है, बन जाती है। हाँ है ना? आज मेरे गुड़िया की शादी है, 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 आज मेरे गुड़िया की शादी है। शादी है हमारी। अर्चना जी। आय दीदी। पुतन, अच्छा रोका है रहो, देखो एक ना एक दिन लड़की को पराए घर जाना होता। छोटा भाई है हमारा पुतन, थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। रोना नहीं है पुतन, शादी करके जाना है, यही विधि का विधान है। क्या है, नहीं तुम्हारे नहीं कहने से नहीं होगा, हमको जाना होगा पुतन। शादी किया है, प्यार तुमसे करते हैं। प्यार नहीं दीदी, पैर पैर पे तो पुतन पहले पहले बोलना चाहिए ना, क्या लग गया, क्या दिखा? नहीं नहीं कोई नहीं। गुड़िया तू शादी कर रही है? शर्मा जी बहुत हो गया, ये शादी अब होके रहेगी। रोकनी थी तो बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। अब हमारा मिल गया है लाइफ पार्टनर हमको, अब अपने जहन से हमारा ख्याल निकाल दीजिए शर्मा जी। यू नीड टू मूव ऑन। अभी क्या है, देखिए हो क्या रहा है, वो कियारा जी का भी शादी हो गया, आलिया जी का शादी हो गया, तो सब खूबसूरत लड़कियां जो है उनका शादी का सीजन चल रहा है। दीदी वही सोच रहे हैं कि खूबसूरत लड़कियों की शादी का सीजन चल रहा है, पर आप क्यों कर रही हैं? हमसे गलती हुआ। हाँ दीदी सही। नहीं नहीं नहीं, हमें अपना पैर तुम्हारे पैर पे नहीं, हमारा पैर तुम्हारे गर्दन पे रखना चाहिए था। हो गया, अभी तुम दोनों जाओ, हम तुम्हारा जीजा से शादी करके आते हैं। जाओ। एक मिनट, दूल्हे को भेज रही तो शादी किसके साथ करोगी? नहीं दूल्हा यहाँ है। हैं? अच्छा आपको लगा ये दूल्हा है? नहीं नहीं, इधर इधर आ, ये दूल्हा नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा डेमो आइटम है। इसके साथ खाली रिहर्सल चल रहा था, मेन जो फिल्म है वो तो आप ही के साथ बनाएंगे ना। हाउस द जोश, हाय सर। वो है दरवाजा। बाय सर। एक मिनट, पुतन पुतन तुम इधर आओ, इधर आओ। हाँ दीदी। एक मिनट सर, एक मिनट। ए पुतन, अपना वो गली के अंदर वो मुच्छड़ पान वाला है ना, उससे कह देना कि दीदी का शादी हो रहा है, हमको भूल जाए। अच्छा अच्छा सुनो 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 सुनो, उसके आगे जाके वो चाय का टपरी नहीं है बंटी का, हाँ, बंटी से भी कह देने का दीदी का शादी हो रहा है, दीदी को भूल जाए। सुनो 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 सुनो, वो हमारा वो गैस स्टोव रिपेयर करने वाला साइकिल पे लड़का आता है, क्या नाम है? पिंटू। पिंटू, पिंटू से भी कह देना दीदी का शादी हो रहा है, हमको भूल जाए। ठीक है, चलो जाओ। सुनो सुनो, बस बस दीदी, हम पूरे मोहल्ले में अनाउंसमेंट करवा देंगे कि गुड़िया को भूल जाओ, उसकी शादी होने वाली है। ठीक है दीदी? हाँ बता दो। Ladies and gentlemen, welcome to the Vicky Kaushal Show। विकी कौशल शो थोड़ी है। ए शर्मा जी, इतना तो बनता है, इन्होंने अपनी पिक्चर में अपना क्या नाम रखा है? यहाँ पे अपना शो का नाम इनको नहीं दे सकते हैं क्या? इतना अच्छा। तो बनता है। बनता है। हम तो सच बता रहे हैं, हम तो दिन रात सुबह शाम आप ही का नाम जप रहे हैं। आपको पता है हम चाट खाने जाते हैं तो वहाँ पे हम छोले टिक्की नहीं, छोले विक्की खाते हैं। सच में आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, कौशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। गुड़िया वो ऑलरेडी शादीशुदा है वो। ए शर्मा जी, फिल्म नहीं देखे आप? ये डिवोर्स का सब प्लानिंग चल रहा है वहाँ पे, ध्यान नहीं दिया लगता है आपने। लेकिन विक्की जी, जितनी शिद्दत से आपने तलाक लेने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने हमें आपसे ब्याने की साजिश की है।
करेंगे हमसे साजिश, अब साजिश नहीं, अपना शादी करेंगे हमसे। देखिए क्यूटनेस जितना इनका है उतना क्यूटनेस हम में भी है। क्यूटनेस को बता, हिम्मत तेरे में बड़ी है। सामने नहीं बोल रही है तू, तेरे को तो काट भी नहीं सकते, हमारे ही दांत टूटेंगे। वैसे सारा जी से बातचीत नहीं हुआ हमारा, सारा जी बहुत क्यूट हैं आप। थैंक यू। नहीं सच बता रहे हैं आप ना, एकदम अपनी माँ पे गई हैं। वैसे हम सच बताऊं तो सबसे कहते हैं सबको अपनी माँ पे ही जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले हम सुरेश की माँ पे चले गए, सुरेश ने हमको बहुत डांटा, बोला माँ पे मत जा। ऐसा बोला हम। इसकी क्वालिटी तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपका उरी अटैक सबने देखा ना, इसका पूरी अटैक पूरे मोहल्ले ने देखा। 400 पूड़ियां खाई 15 मिनट में इसने, कल लाइव, बिना फंबल के। आपको हमारे क्वालिटीज के बारे में कैसे पता है शर्मा जी? तू पहले बता, तेरे से शादी क्यों करेंगे वो? आप हमको हल्के में मत लीजिए। तुझे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। चौक में चोटी खोल के बाल झटका देंगे ना एक बार, सारे के सारे लौंडे ऐसा घुटनों के बल रेंगते हुए आएंगे हमारी तरफ। जा जा, तूने पिछले हफ्ते झटका ही था ना, जुएं बाहर आएंगे। तो दीदी इतने सालों से रह रही हैं, 1 महीने का नोटिस तो देना चाहिए था। झूठी कहेगी गुड़िया। सुन, उन्होंने कोई शादी वादी नहीं करनी तेरे साथ, जब भाग यहाँ से। नहीं करना शादी, ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो आपके भाई है ना सनी कौशल, उनसे हमारा शादी करा अभी तो दीजिए। तू इनसे करने की बात कर रही थी। हाँ तो क्या कर, देखो हमको हमारा नाम के पीछे कौशल चाहिए। अब वो विकी का कौशल हो, सनी का कौशल हो, बाई चांस ये इधर पांडे, हाँ ये पांडे भी, अगर पांडे नहीं कौशल होते ना तो ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया हम, इतना नहीं।